ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज बाबा की हम सुनेंगे 12 तारीख के अव्यक्त महावाक्य। आज बाबा ने विशेष हमको रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा, उस पर बाबा आज हमें बताएंगे। रिवाइज कोर्स बाबा की 86 के जो महावाक्य चले वर्तमान के लिए, वो हम सुनेंगे। बाबा ने वर्तमान के लिए हमें 86 में क्या महावाक्य चलाए, तो 12 तारीख के अव्यक्त महावाक्य। रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी, सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने ना। किन को देख रहे हैं ना? आदि से बाप दादा के साथ साथ जो सेवाधारी बच्चे साथी बने, तो बाबा खास उन्हें देख रहा है ना। कितने हमारे आदि रतन क्या क्या नहीं किया उन्होंने, बहुत कुछ सिखाया, अभी भी सिखा रहे हैं और कितने सिखा के चले गए, लेकिन बाबा का सिखाया हुआ ही सिखाया ना। तो बाबा जो है उन आदि रत्नों को याद कर रहे हैं। अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं ना। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है ना। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन की सेवा का जीवन है। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती हैं ना। नहीं, ब्राह्मण जीवन ही नहीं है जो सेवा ही नहीं करता हो। भगवान ने हमें बनाया किस लिए? अपना है ना, सेवा करने के लिए ना। हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे बने, विश्व सेवाधारी बच्चे ना। तो बाबा कहते हैं अगर ब्राह्मण बनकर भगवान के काम नहीं आया, न तन लगाया, न मन लगाया, न धन लगाया, तो आनंद नहीं आता है। देखा हमने यही है, जो बच्चे अपना तन मन धन सफल करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, ब्राह्मण जीवन का आनंद वही लेते हैं, वही भगवान के घर का मेंबर बनते हैं, है ना। इंसान को अपने लौकिक दुनिया क्यों याद आती है, लौकिक घर क्यों याद आता है, क्यों खींचता है? क्योंकि वहाँ उसका तन भी लगता है, वहाँ मन भी लगता है, धन भी लगता है, इसलिए वहाँ खिंचाव होता है। अगर भगवान के प्रति भी हमारा तन मन धन लगता है ना, तो भगवान के प्रति वो खिंचाव होगा, भगवान भी अपने घर का मेंबर लगता है। तो वही बाबा सुना रहे हैं, तुम सब कौन हो? सेवाधारी। ब्राह्मण माने ही सेवाधारी, ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है।
ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती हैं। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा ना, कौन सी सेवा योग युक्त बनाती है? हाँ, भगवान से सेवा करते समय भगवान से योग लगा रहा तो सेवा ने हमें योग युक्त बना दिया। अगर सेवा करते समय किसी मनुष्य से बुद्धि योग लगा रहा तो भगवान कहते हो सेवा तो की, लेकिन अवस्था कैसी रहेगी? जिस व्यक्ति की याद में सेवा की वैसी अवस्था रहेगी। भगवान की याद में अगर सेवा करेंगे तो अवस्था भी वैसी ही रहेगी। इसलिए शिव बाबा कहते हैं सेवा भी कौन सी? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा। सुना, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। ना क्या बताया? हाँ, उपराम जितना रहेंगे सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। देखो सेवा की डेफिनेशन बता रहे हैं, कौन सी सेवा नंबर जमा करती है, कौन सी सेवा से मुझे खुशी मिलती है, किससे मेरी अवस्था अच्छी रहती है ना। हमारा तो अपना खुद का भी अनुभव है, हम बाबा की सेवा करके ताकत मिलती, खुशी मिलती है, अंदर से ये रहता बाबा की सेवा में कोई भी ऐसा है ना विघ्न ना पड़े, बाबा की सेवा एक्यूरेट रहे, बाबा की सेवा में बाबा का नाम रोशन हो, अंदर से उमंग रहता करने का, है ना। क्योंकि हम बने किसके हैं, है ना। अब भक्ति वाला काम तो हम करते नहीं है, पहले तो भगत थे, अब तो भगवान कहते तुम मेरे बच्चे, अधिकारी बच्चे, घर के मेंबर बच्चे बन गए हो, तो आप घर समझ के सेवा करोगे तो बाबा कहते हो भाषण आएगी और ताकत मिलेगी, खुशी मिलेगी कि मेरा बाबा है। जैसे लौकिक दुनिया में कितना हम करते हैं, है ना, प्लानिंग बनाएंगे घर के लिए, ये लाना है, ये करना है, ये सजाना है, तो अंदर से चेक करो क्या बाबा के घर के प्रति चिंता रहती है, बाबा के लिए सोच रहती है कि बाबा को इस महीने मुझे ये सेवा करके देनी है, बाबा के प्रति मैंने ये करना है। चेक करो, है ना। तब बाबा कहते हैं अपनेपन की भाषा, वह घर का मेंबर महसूस होगा, बाबा भी अपना लगेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा कहने से बाबा की फीलिंग नहीं आएगी, बाबा का बनकर बाबा के प्रति कितना समर्पित हुए वो चेक करने की आवश्यकता है। वही बता रहे हैं बाबा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा। इसे क्या कहेंगे? ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा है ना। खुद को खुश कर लिया, ज्ञान सुना दिया, किसी को खुशी मिल गई, अरे मुख से सेवा करके खुशी मिल गई। अगर तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर सेवा करते तो सारे दिन खुशी रहे, कायम खुशी रहे, गायब होगी ही नहीं। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख के साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मना भाव स्थिति से मुख की सेवा। सुना,
बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं, कौन कौन से? भाई बहन सुन रहे ना सभी, है ना? दो प्रकार के बच्चे हैं, कौन कौन से हैं? एक है राइट हैंड्स, दूसरे हैं लेफ्ट हैंड्स, है ना? सुन रहे हैं सभी भाई बहन? हाँ जी, हाँ, तो बाबा बता रहे हैं, सुनिए। लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना? हाथ तो दोनों ही हैं, लेकिन आप चेक करो ना, लेफ्ट हाथ कितना काम करता है और राइट कितना हाथ का काम करता है। देखो, राइट कहेंगे सब ज्यादा काम करता है, लेकिन कहाँ कहाँ मैं देखी हूँ कि किसी का हजारों में, है ना, 10,000 में एक किसी का एक लेफ्ट हाथ काम करता है ना, लेकिन राइट ज्यादा करता है। तो बाबा कहते हैं कहीं कहीं मेरे बच्चे ऐसे भी हैं ना, राइट तो है लेकिन काम राइट ही आता है, राइट बन गए हैं लेकिन काम तो लेफ्ट ही आता है, और मेजोरिटी जो है राइट। अब चेक करना है मैं बाबा का कौन सा हैंड हूं। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है, लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। समझे? वे गुप्त सेवाधारी और वे नामधारी सेवाधारी। समझे? हम कौन से सेवाधारी हैं? एक गुप्त है ना, शो नहीं करते हैं करके, और एक है नामधारी, नाम कमाएंगे, कुछ करेंगे, मेरा नाम होना चाहिए, है ना, मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, वो नामधारी सेवाधारी हैं। और एक ने किया गुप्त, कोई देखे ना देखे, बाबा ने तो, बाबा को पता है ना, मेरा घर है, मेरा बाबा है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, क्यों किसको दिखाना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया और अभी खाया, जमा का खाता नहीं ना, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी, कोई कामना नहीं है उसको। आप देखिए, काम भगवान कर रहा है आकर, है ना, और नाम बच्चों का करता है। अकल तो ही देता है हमें करने की, हमें थोड़ी अकल थी काम करने की। भगवान कहता है विश्व के कल्याण करना, तुमको विश्व सेवाधारी हो, तुम्हें कोई जिम्मेवारी है, लेकिन बाबा करवा रहा है ना सब कुछ, है ना, बाबा ही सारा कार्य कर रहा है, नाम बच्चों का करता है। तो इस जैसा निष्काम सेवाधारी तो कोई भी नहीं है। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे है नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है ना, वो सदा खुश रहता है, उसकी खुशी कभी गुम नहीं होती है ना। जो नामधारी होगा वो कमाया और खाया, अभी नाम हो गया, है ना, अब नहीं करेगा तो खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए उसको करके ही नाम कमाएगा तब खुशी मिलेगी, वरना खुशी नहीं मिलेगी। और गुप्त वाला क्या आएगा, वो हमेशा खुश रहेगा, उसका जमा रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है। बाबा बच्चों की सोच बता रहे हैं, क्या नहीं जानता वो हमारे बारे में, आप सोचिए। इसलिए शिव बाबा कहता है कई बच्चे ऐसा सोचते हैं उनका नाम ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। समझे? छिपा हुआ नहीं रह सकता वो बच्चा, उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है।
अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया, जमा तो हुआ ही नहीं उसका, यही कमा के यही नाम मिल गया, यही गायन हो गया, खत्म। भविष्य श्रेष्ठ नहीं है उसका, भविष्य श्रेष्ठ नहीं है, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है। बाबा कहते मेरे पास सभी सेवाधारियों का। सुना, कोई ये ना कहे बाबा को तो पता ही नहीं है मैं क्या करता हूँ। बाबा कहते मुझे हर एक बच्चे का पता है, हर एक बच्चे का रिकॉर्ड मेरे पास है। पहली बात तो बाबा ने सिलेक्ट किया सबको, है ना, बाबा के बिना तो कोई यहाँ सिलेक्ट कर ही नहीं सकता, है ना। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के घर। तो ये संकल्प करना भी कि मेरा तो पता ही नहीं है मैं सेवा करता हूँ। बाबा कहता है मुझे हर बच्चे का पता है, हर बच्चे का रिकॉर्ड मेरे पास है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प मत करो, नाम हो ये संकल्प मत करो। जमा हो ये सोचो, बस मेरा जमा हो, जितना मैं करूं मेरा जमा हो जाए, ये सोचो। अविनाशी फल के अधिकारी बनो। हमारे जगदीश भाई जी थे, है ना, इतना कुछ करते थे, यज्ञ के प्रति हड्डियां दे दी उन्होंने अपनी, है ना। लेकिन दादी बुलाती थी, स्टेज पर बुलाने से आते थे, कितनी बार कहने से आते थे, लेकिन पीछे बैठते थे सभा में, करके खुद पीछे बैठ जाते थे, शो नहीं, है ना। लेकिन दिखाई तो देता था सबको, करने वाले छिपे थोड़ी रह सकते हैं। इसलिए बाबा कहते कई मेरे बच्चे ऐसे भी हैं, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो ना, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया और अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा ना। विनाशी फल खाना चाहते हैं ना, तो बाबा कहते वो भी मिल जाएगा, लेकिन अविनाशी खत्म हो जाएगा, वो सदा नहीं रहेगा फिर। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी, राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है ना। दुनिया में कहते हैं ना, गुप्त दान महादान माना जाता है, क्योंकि उसकी ताकत मिलती है ना। शो करेंगे तो यही गायन हो जाएगा, 4 महिमा करेंगे, 4 कहेंगे अरे नाम कमाने के लिए करता है, कई जो है गलानी भी करेंगे। और कईयों ने किया, पता नहीं, किसी को बाबा को पता, उसको पता है, बस, है ना, बाबा अंदर उसको ताकत भरता रहता है, क्योंकि बाबा जानता है हमारी मन की भावनाएं, हमने किस भावना से किया है ना। दो तो जानते नहीं है ना, कहने वाले तो मतलब से भी कह देंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे गुप्त दान का ही महत्व है। वे अपना सदा स्वयं में भरपूर महसूस करते हैं, बेपरवाह बादशाह होंगे। नाम शान की परवाह नहीं होती उनको, सुना, नाम मान शान की परवाह नहीं होती, उसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे, हद के मान के तख्त नशीन नहीं होंगे। एक इंसान मुझे कितना मान दे सकता है, कितना दे सकता है ना। भगवान के आगे इंसान का मान क्या है। भगवान ने मुझे मान सम्मान दे दिया, भगवान मुझे यूज करता है, भगवान मेरा तन लगवाता है अपनी सेवा में, मेरा धन लगवाता है ना, मन मेरा लगवाता है। ये कम भाग्य है मेरा, बहुत बड़ा भाग्य है। दुनिया में बड़े बड़े ऋषि मुनि पड़े हैं, भगवान ने उनको थोड़ी सिलेक्ट किया, बाबा ने क्वालिटी देखी, कौन बच्चे ऐसे हैं, है ना, जो मेरे काम आ सकते हैं। तो आप अपने पर नाज करो कि हम वो बच्चे हैं, भगवान ने जो हमें सिलेक्ट करके हमसे अपना कार्य करवा रहा है, विश्व का कल्याण करवा रहा है। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने के पीछे नहीं हटना।
त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझे? सेवाधारी किसको कहा जाता है ना? आज बाबा जो है सेवाधारियों की डेफिनेशन बता रहा है। सेवाधारी वास्तव में होते क्या है? सेवाधारी कई कहते हैं ना, हम तो सेवाधारी हैं, बाबा के बच्चे। बाबा कहते बच्चे सेवाधारी का अर्थ जानते हो क्या होता है ना? सेवा करके कौन सी सेवा करते हो, कैसी सेवा करते हो, कौन सी सेवा से ताकत मिलती है, खुशी मिलती है, पता है आपको? हाँ। सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो, सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। समझे? सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है ना? निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं है बच्चे, है ना? हाँ, जो सेवा विघ्न रूप बन रही हो वो सेवा नहीं है। उसको ये चेक करना है, उसको सच्ची सेवा तो कहेंगे ही नहीं। मैंने सेवा की और मेरे सेवा करने से विघ्न उत्पन्न हो गया, कोई डिस्टर्ब हो गया, है ना, हंगामा हो गया, है ना, तो वो सेवा नहीं हुई। नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है ना, क्योंकि नामधारी सेवा भाव से किया ना, मेरा नाम हो। अब वो नाम नहीं मिला तो सेवा में जरूर विघ्न होगा, खटपट होगी, हलचल होगी, क्योंकि नाम नहीं मिला ना उसको। और नाम न मिलने के कारण वो चैन से बैठे हुए नहीं, तो विघ्न तो पड़ेगा ही। इसलिए शिव बाबा कहते बच्चे ऐसी सेवा उस भाव से नहीं करो। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक में छिप नहीं सकता है, ऐसा सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन है ना, वो छिपा नहीं रह सकता। कहेंगे ना इसमें जो बहुत ज्यादा चमक है और ये तो असली ये लग रहा है, बाकी ये तो आर्टिफिशियल जैसा लग रहा है ना। तो भगवान कहते हैं जो नामधारी सेवाधारी वो चमकेंगे ज्यादा, और जो गुप्त रहेंगे ना उनकी चमक वो नहीं होगी, है ना, लेकिन वो खिंचाव होगा उनकी तरफ एक, है ना। जो पारखी होगा वो सच्चाई की तरफ ही खींचेगा, लेकिन वो नकली को समझ जाएगा, क्योंकि नाम वाला सेवाधारी चमकेगा ज्यादा। ऐसा सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे से चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन है? मूल्य तो सच्चे का होता है ना। मूल्य किसका होता है? सच्चे का ही होता है। पारखी तो समझ लेगा ना ये सच्चा है ये झूठा है। झूठ का तो हो ही नहीं सकता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी है ना। भगवान का कार्य है ये। भगवान के कार्य में कितने नाम कमाने के लिए आते हैं, मान शान पाने के लिए। हम देखते हैं आज वो है नहीं, क्योंकि झूठे थे। नाम मान शान पाने के लिए यहाँ आए थे, और टिके कौन रहे? जो सच्चे हैं। सच्चे वो आज तक भी चल रहे हैं। सच्चा तो सच्चा ही है ना हर एक। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। तो समझा सेवा का महत्व क्या है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बनकर चलो। कोई कम नहीं है। सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषताओं से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम नहीं समझो।
अपने को कम नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी मत रखो। सेवा को विश्व कल्याण की अर्पण करते चलो। जानते हो किसकी सेवा कर रहे हो? किसकी कर रहे हैं? किसका शो करना चाहते हो? किसको दिखाना चाहते हो? जिसको दिखाना चाहते हो बाबा कहते हो उसकी तो सेवा है ही नहीं। सेवा तो मेरी है, मैंने तुम्हें निमित्त बनाया है, मुझे मालूम है ना। तुम जिसको दिखाना चाहते हो उसकी सेवा तो है ही नहीं। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। क्या हो? सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। उनके अंदर भावना होगी, है ना, दूसरे का भला हो, है ना, मेरा बाद में हो, पहले इनको खाने को मिलना चाहिए। जैसे एक माँ की भावना कैसी होती है, जो वास्तविक माँ पालना देती है बच्चों को, रियल में जो माँ है, आजकल की वो माँ नहीं है। जो एक माँ होती थी ना, पहले खुद अपने आराम को छोड़ के बच्चों को आराम देती थी, बच्चों को खिलाती थी, है ना, फिर बचता था तो खुद खाती थी। आजकल तो मॉडर्न माँ हो गई है ना, क्या उसमें क्रैच में डाल देती बच्चों को, है ना, उनको खाना खिलाने वाली कोई और हो जाती है। वो पहले अपने ऑफिस में बैठ के खा भी लेती, खा के पूछती बच्चे ने खाना खा लिया क्या, है ना। तो माने कि बस ये है कि हाँ घर में कोई पैदा हो गया पीछे वारी से संभालने के लिए, बाकी पहले की माँ की भावनाएं जो होती थी बहुत फर्क है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे देखो मेरी भावनाएं कैसी हैं। बाबा की भावनाएं तो सबसे उत्तम है ना। हम बच्चों की भावना में फर्क भी आ जाता, लेकिन भगवान की भावना में कभी फर्क नहीं आता। उसका प्यार बच्चों के प्रति कभी कम नहीं होता। मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है ना। क्या? जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? क्या कहेंगे? विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। हाँ, विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रत्यक्ष भी होनी है। सुना? तो विनाश तो देखा जाए चारों तरफ लग रहा है ना, कहीं ना कुछ कभी कुछ हो ही रहा है। जैसे पहले बम्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए। बम जो बनते हैं अंडरग्राउंड बने, बाद में प्रत्यक्ष किए ना। ऐसे ऐसे आत्माएं भी तैयार हो रही हैं, अभी गुप्त है वो ना। अभी वो आत्माएं तैयार हो रही हैं। कौन सी आत्माएं? जिन आत्माओं ने, है ना, भगवान को प्रत्यक्ष करना है ना। कर तो सब रहे हैं, लेकिन बाबा कहते कुछ मेरे बच्चे ऐसे तैयार हो रहे हैं, है ना, जो बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी लाएंगे। अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रत्यक्ष हो भी रही हैं और होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम आएगा। सुना? जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए हैं। नहीं, बाबा कहते बाहर विदेश के बच्चे ऐसे ऐसे तैयार हो रहे हैं जो भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए उठेंगे, है ना। बाबा कई बार कहता है ना, मैं आया तो भारत में, लेकिन मेरी प्रत्यक्षता जो है विदेशी करेंगे।
मैं आया ब्रह्मा के तन में और मैंने कलश माताओं को दिया। बाबा ने सबको बराबर रखा है ना। तो भगवान कहते हैं भारत में जो बड़े बड़े कुंभकर्ण पड़े हैं, जो भारतवासी नहीं जगा पा रहे हैं, तो विदेश की आके उनको उठाएंगे, जगाएंगे। इसलिए बाबा कहता है यूरोप का यंत्र में काम में आएगा, जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आ रही हैं, ऐसी आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप के यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। समझे? आज बाबा ने ये बात भी क्लियर कर दी। कौन सी? हाँ, यूरोप जो है मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। समझे? यूरोप की चीज सदा क्या होती है? मजबूत होती है। देखो बाबा भी यूरोप को नाम दे रहा है। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं, तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी, है ना। जैसे कोई विदेश से आता है, कोई चीज लेकर आता है, कपड़ा या कोई वस्तु लाता है ना, तो क्या कहते हैं, भाई भारत की नहीं है, ये विदेश की है ना, डाउट नहीं करना, है ना। तो हर एक इंसान सोचता है भाई वहाँ की चीज अच्छी होती है। लोगों के अंदर भी ऐसी सोच बनी हुई है। हाँ, तो बता रहे हैं प्रत्यक्ष होगी। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं, तो ऐसी सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने शुरू हो रहा है। समझे क्या? अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है। समय पर बाहर आ जाएगा, समय पर बाहर आ जाएगा। लगभग तैयारी हो गई है। वो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे जो तैयार हो रहे हैं, है ना, पूरा श्रृंगार कर रहे हैं। अभी पर्दा खुला नहीं है, लेकिन हाँ तैयारी पीछे हो गई है ना, तैयार हो गए हैं, तो सिर्फ पर्दा हटना रह जाएगा ना। जो बाबा कहते हैं समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। समझ में आया? जैसे वहां की चीजें मजबूत होती हैं, तो वहां ऐसे बच्चे पैदा होंगे भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले, से जो अचल अडोल मजबूत होंगे। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, लेकिन मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहां लगन है वह विघ्न आते भी समाप्त हो जाते हैं, सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। देखो आज ने यूरोप को याद करके बताया कि टोटल उनकी क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, ब्राह्मण भी आईपी हैं, वीआईपी नहीं आईपी हैं। वैसे आईपी है, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। जैसे धरनी वैसे धरनी फल देने वाली है, यूरोप की धरनी फल देने वाली है। अच्छा, ये भी विशेषता है, जो बाप का बनते ही दूसरे को बनाने में लग जाते हो। बाप का बनते निश्चय हुआ और बाबा का दूसरों को भी बनाने में लग जाते हो, ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत के कारण ही ये गिफ्ट है, जो सेवा के अंदर वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ तो क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों चाहिए ना, क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए।
दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा भी अपनी अपनी है ना। सब कार्य करने वाले बच्चे होंगे ना, है ना। क्वालिटी वाले बच्चे क्वालिटी की सेवा करेंगे, क्वांटिटी वाले और कार्य करेंगे। बच्चे बाबा कहते राजधानी बननी है ना, राजधानी में तो सब चाहिए, दोनों ही चाहिए ना। सिर्फ क्वालिटी हो क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम करेंगे। कितनी अच्छी बात बाबा सुनाता है। सारे काम क्वालिटी वाले नहीं करेंगे और सारे काम क्वांटिटी वाले नहीं करेंगे, है ना। सबको अपना अपना जो काम मिले वो अच्छे से करेंगे। दोनों ही सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हैं, उस समय की बात सुना रहे हैं। अभी तो कितने बाबा के बच्चे हो गए हैं, उस समय 5000 बता रहे हैं। अभी तो कितने बाबा के बच्चे हो, लगभग बाबा का कहते ना कार्य पूरा हो रहा है। अच्छा, एक कल्प का चक्कर तो पूरा किया ना, 5000 वर्ष की पास बनाई ना भाई, इतने तैयार हुए हैं तो बाबा कहते एक कल्प का चक्कर तो पूरा किया। क्योंकि कल्प भी 5000 वर्ष का होता है। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कल राठी जमीन नहीं है ना। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, वहाँ बुरा सुनना ही नहीं है तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ है ना। यहाँ पहले से मन में भारत के अंदर क्या क्या बहुत कुछ गलत मन की धरनी पर फैला हुआ है, तो पहले उसको हटाना पड़ता है, फिर बाबा की बातें उसके अंदर डालनी पड़ती हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर ये उल्टी सुल्टी बातें ही नहीं, इसलिए साफ है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है। पहले भारत वालों की स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है उस पर। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे यहाँ मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया ना, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हैं क्या? को भगवान की वाणी सतवाणी है ना। बाबा ने कहा और वो प्रैक्टिकल हो रहा है। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं ना। 1 लाख 9 लाख कहते हैं ना, तो समझा यूरोप वालों को क्या करना है, जोर शोर से तैयारी करनी है। अच्छा है, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती, आपको डबल मिली है। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी। मैंने देखो हमारे विदेश में जैसे जैसे सेवाएं शुरू हुई तो हमारी दादियां भी कितनी गई वहां पर, क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे जाओ वहां, तुम अपने चरण डाल के आओ वहां पर विदेशों की सेवा बढ़ाने के लिए। तो विदेशियों ने सबको देखा, थोड़े टाइम में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया। कॉन्फ्रेंस भी देखी, सब बड़ी बड़ी दादियां देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं की सौगात की झोली भर कर के जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे ना। एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है ना, तो बात ये गुणों से इन ज्ञान रत्नों से भर के जाओगे ना, इसकी चेकिंग भी करेंगे ना, तो उसमें आएगा भी नहीं हो तो, है ना। बाकी कोई चीज भर के ले जाते हैं तो पकड़ा हो जाती है ना, लेकिन बाबा कहते ये लेकर जाओगे ना, इसमें तो कोई रोकेगा भी नहीं। चाहे वो मधुबन में आए या दादियां विदेश में गई,
तो गुणों से भर लेना, गुणों से खजाने से भर लेना ज्ञान का, इसमें तो बाबा कहते हैं कस्टम वाले भी नहीं रोकेंगे। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन से विश्व सेवा के निमित्त सच्ची सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता की जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की समृद्धि दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारियों की बात सुना रहे थे, सेवा की डेफिनेशन समझा रहे थे। अभी कोई ने नहीं पूछा कि 2500 वर्ष आपको पूछेंगे, है ना, अभी कोई ने नहीं पूछा, फिर 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। अगर यहाँ हम बाबा की सेवा निष्काम होके करेंगे ना, है ना, अगर ये भावना नहीं होगी हमारे अंदर, कोई पूछे हमें, कोई पूछे नहीं, निष्काम करते चलो, भागते, अभी कोई नहीं पूछेगा, फिर आपको सतयुग में सब पूछेंगे, आपका रिगार्ड सम्मान सब करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं आपको बहुत पूछने वाले मिल जाएंगे ना। अभी एक दो व्यक्ति पूछ के आपको मान शान दे देगा, लेकिन सतयुग में तो आपका इतना रिगार्ड सम्मान करेंगे, आप एक ऐसे पद पर होंगे। 2500 वर्ष आपको पूछेंगे सब। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? क्या चाहिए भाई? एक जन्म में 2-4 व्यक्तियों ने मेरे को मान शान दे दिया, पूछ लिया, या 2500 वर्ष चाहिए? क्या अच्छा रहेगा? वे ज्यादा है ना, हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं कर रहे हो। समझे? कोई सेवा मुझे उदास करती है, या मुझे फीलिंग आ रही है, या उस सेवा में मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो समझो आप वो सेवा नहीं कर रहे हो। डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा है ही नहीं। समझे? सेवा तो उड़ाने वाली होती है ना, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता ना, वो सफलता उसके पीछे आती है, ना कि सफलता के पीछे वो भागेगा, है ना। किसी को तुम मेरी महिमा करो ना, मैंने ठीक किया, है ना, तुम मेरा गायन करो ना, जगह जगह सहानुभूत लेना, ये माना सफलता के पीछे भागना। सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद के सेवा के प्लान बनाती हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। डबल विदेशी भाई बहनों के एक प्लान बनाया, जिससे सभी आत्माओं ने कुछ मिनट शांति का दान लेना है ना। मैंने हर देश अपने अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से सेवाएं बनाते हैं वहाँ के लोगों को, है ना। भारत में भी हर जोन, हर सिटी वहाँ के लोगों को देखते हुए वैसे सेवाओं के प्लान बनाते हैं। तो विदेशियों को खास जो है साइलेंस के प्रोग्राम ज़्यादा बनाते हैं वहाँ पर, वहाँ के लोगों को साइलेंस बहुत प्रिय है। तो ही बता रहे हैं, सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना, ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना।
प्रोग्राम प्रमाण भी करे तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म है ही, शांति हमारा स्वधर्म है ही। शांति के सागर की बच्ची हो ना, शांति धाम के निवासी हो, तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। समझे? जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। समझे? एक बार अगर बाबा के इस ज्ञान का टेस्ट आ गया ना, एक बार उस शांति की अनुभूति हो गई तो वही अनुभव बाबा तक खींच कर ले आता है ना। तो ये भी शांति की शहद चखना, तो ये शांति के संस्कार स्वतः समृद्धि दिलाते रहेंगे ना। बाबा के घर जैसे आते हैं कोई अशांति की दुनिया से निकलकर और एक बार यहाँ शांति का अनुभव कर लेते हैं, तो वो अनुभव ही बाबा के घर तक खींच के लाता है उनको, आत्माओं को, है ना। स्नेह प्यार बाबा देता है तो बाबा के बच्चे भी वही देते हैं। तो लोगों को आज प्यार ही तो चाहिए, स्नेह चाहिए, जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। तो बाबा कहते एक बार उनको टेस्ट मिलता है तो वो टेस्ट ही बाबा तक खींच ले आता है। धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे, ये भी आप सभी शांति का दान दे, उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों को शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्मिक शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार पर चलती है ना, प्रकृति भी पुरुष के आधार पर चलती है। ये प्रकृति भी ना, जो आत्मा है वो पुरुष है और शरीर क्या है? प्रकृति है, 5 तत्वों का बना हुआ। तो ये शरीर को चलाने वाले भी कौन है? पुरुष। आत्मा रूप में कौन कौन है? भाई भाई है सब। तो वही सुना रहे, प्रकृति भी पुरुष के आधार पर चलती है। ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्मा में शांति की समृद्धि आएगी। चाहे किस विधि से भी करे, लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है, ये भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति का दान दे दिया किसी ने, आपने किसी को, जैसे आपने उसको ऑक्सीजन दे दिया, है ना। ऑक्सीजन जब मिलती है तो पेशेंट को थोड़ी जीने की तमन्ना हो जाती है। तो ही बाबा कहते इस अशांति भरी दुनिया में बहुत दुख है। तो बाबा कहते किसी को आप शांति का अनुभव करा दो, सुख का अनुभव करा दो, तो जैसे उसको ऑक्सीजन मिल गई। शांति की श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं ना। क्या पड़े हैं? बेहोश पड़े हैं। तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उसमें थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से भी चलते चलते चल ही पड़ता है, फिर सांस रुक जाता है ना। ऑक्सीजन देते हैं तो चलते चलते कईयों का चल ही पड़ता है। माना किसी को शांति का अनुभव कराओ तो बाबा का बच्चा बन ही जाता है, चलते चलते बाबा तक पहुंच ही जाता है, निश्चय बुद्धि हो जाता है। तो अभी उमा उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना, तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे। लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। ये भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है, ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहां तक हो सके
वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना है। देखो बाबा ने हम बच्चों को ये दिया है, अब आप सब घर में बैठे हो ना, ये बैठकर काम करो ना। बाबा कहता है सुबह उठ के ना, है ना, जो दुखी आत्मा है उनको शांति का दान दो, है ना, वो अनुभव कराओ। हम बाबा से जुड़ते हैं, वो हमसे जुड़ जाते हैं, है ना। बाबा हमें देता है, हमारे द्वारा वो बाबा और आत्माओं को देता है। तो हम जिन जिन को भी जानते हैं, जो भी हमारे संपर्क में है, संबंध में है, उन तक हम अपने, है ना, बुद्धि से वो किरणें फैलाएं, वो तारे फैलाएं, फील करें बाबा से करंट लेके उन तक जा रही है मेरे द्वारा, है ना। तो उन आत्माओं को वहां बैठे भी शांति का अनुभव होगा, है ना। कम से कम बाबा तक तो खींच पड़े, एक आध्यात्मिक वृत्ति तो उनकी बने, स्पिरिचुअलिटी से तो जुड़े। जो नास्तिक है, आस्तिकपन की भावना तो उनके अंदर आए। इतना तो बाबा कहते आप घर बैठ के कर सकते हैं ना। आपकी शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से कर सकेंगे। लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। ये भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है, ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उन्हों को 2 शब्दों में आध्यात्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना है। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्थर व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना। कम से कम बाबा कहते हैं बाबा के घर तक ना आए, लेकिन कनेक्शन तक तो आ जाए ना। कनेक्शन में आ गए तो बाबा कहते वो भी समझो सेवा हो गई, बाबा का संदेश मिल गया। लिस्ट में तो आएगा ना। तो जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है, वह तो शब्दों में भी क्लियर करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है तो समझा। प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना, दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। बाबा ने देखा कई बच्चे, है ना, कई बच्चे काम करते हैं और कई बच्चे काम उतारते हैं। जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की ये आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना, पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। शांति शांति तो दुनिया भी कर रही है। पीस मार्च या पीस, ये शब्द तो दुनिया भी यूज करती है। कहते पीस मार्च निकाल रहे हैं, शांति यात्रा निकाल रहे हैं ना। बात ये तो दुनिया भी यूज करते हैं इन शब्दों को। तो पीस शब्द के साथ साथ कोई विशेष शब्द को यूज करो, सुनने से ही लगे कि ये न्यारे हैं, यूनिवर्सल भी हो और सुनने से भी लगे कि ये न्यारे हैं। तो इन्वेंशन करना, बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना और ना अशांत करना। माने विदेशों में ऐसे ऐसे प्रोग्राम हुए बाबा के, जब भारत में भी हुए तो बाबा कहते जितना समय प्रोग्राम चले उस समय उस ना शांत होना ना शांत करना। अभी भी हमको ऐसा बनना है, ऐसा करना है, शांति को छोड़ना नहीं। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम तपस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प क्यों। हाँ, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, ये संकल्प किया ना कि बाबा कुछ भी हो जाए हम तेरे कार्य में कभी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, ये संकल्प किया ना। इसको बार बार अंडरलाइन करते रहना
कि मेरे से कोई समस्या ना बने, उत्पन्न हो यज्ञ के अंदर। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। कहते भी रहो और समस्या भी करते रहो, समस्या भी बनते रहो, बाबा कहते उससे बोझा बन जाएगा आपका। और तो ये कंगन बांधना पसंद है ना। पहले स्व पीछे विश्व, पहले स्वयं की सेवा करो फिर विश्व की सेवा करो। स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है ना। फिर तो बाबा ने यूरोप वालों को याद किया था, आप सबने सुना ना, यूरोप बहुत बड़ा है ना। बाबा ने बताया जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो। जैसे विस्तार यूरोप का विस्तार, उतना बाबा कहते सेवाओं का भी विस्तार होना चाहिए ना। ये तो आप सबने सुना, बाबा ने यूरोप को भी कहा कि ना वहां से भी ऐसे ऐसे बच्चे तैयार होंगे जो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, है ना। तो यूरोप वासियों को बाबा ने काम दिया ना, बताया कि वहाँ ऐसे ऐसे ना बम बनाते हैं तो अंडरग्राउंड बनाते हैं फिर प्रत्यक्ष करते हैं। तो बाबा ने बताया कि मेरे बच्चे कई ऐसे अंडरग्राउंड तैयार हो रहे हैं जो आगे चलकर बाबा की प्रत्यक्षता ऐसे बच्चे करेंगे ना। तो ये बाबा के रहे आज के 12 तारीख के महावाक्य। अभी हम सब वरदान सुनेंगे। वरदान में बाबा ने क्या कहा। वरदान है अपने फरिश्ते रूप द्वारा, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव ना। दोबारा से पढ़ते हैं। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। सुना सभी ने क्या वरदान दिया राजेश भाई जी? आज का वरदान क्या था? हाँ जी राजेश भाई जी। हाँ जी हेलो। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी वरदान आज का अपने फरिश्ते रूप द्वारा हाँ जी सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता प्रभु। हाँ जी बहुत अच्छा। अभी विस्तार सुनेंगे हम। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। देखो बाबा सब बच्चों को देखता रहता है, मेरे ऐसे ऐसे बच्चे चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, भले वो भगवान को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन बच्चे तो है ना उसके। कोई महंगाई से, कोई भूख से। ये सीन तो हम आप प्रैक्टिकल आज देख रहे हैं ना, कि कोई महंगाई से चिल्ला रहा है तो कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। ये सब हो रहा है ना, आज देख रहे हैं। सबकी नजर टावर और पीस की तरफ जा रही है ना। सब यही कह रहे हमें कोई शांति दे, सुख दे। सबका इशारा बस एक खोज है। हर इंसान ये इस खोज में चल रहा है, कोई रास्ता निकलेगा, है ना, कोई आएगा रास्ता निकालेगा। कभी तो ये प्रॉब्लम हल होगी, कभी तो कोई मार्ग नजर आएगा। इस उम्मीद के साथ सब आज के टाइम में दुनिया चल रही है। आप सब देख रहे हैं, है ना, एक कैसी बीमारी का प्रकोप फैला है। सबके अंदर एक ये उम्मीद रहती है कि कोई रास्ता निकले, है ना, कुछ जल्दी बीमारी ठीक हो,
हम आज़ाद हों, फिर से हम वैसे कारोबार में आ जाएं, फिर से हम वही दुनिया में मिक्स हो जाएं। नहीं तो जैसे आज के टाइम में एक बाहर का वातावरण ऐसा बन गया है जैसे लोगों का जीवन रुक गया है, दुनिया रुक गई है, ऐसा माहौल बन चुका है। तो ऐसा बनने में देखिए आप, टाइम तो नहीं लगा है ना, कितनी जल्दी से बन गया ऐसा माहौल। तो ये बाबा के देख कह रहा है कि सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है ना, एक उम्मीद उनको है, कहीं से शांति आएगी, हमको सुख आएगा। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो ना। अब ये काम हमको करना है। देखो हमको बाबा ने पहले ही बता दिया था, हमको बच्चे ऐसा टाइम आएगा तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तो अब आया है तो हमको करना है ना, हमें पीछे नहीं हटना है ना, हमें सबको बाबा से लेके देना है। उनको तो विचारों को बाबा का पता ही नहीं है, एक नई दुनिया आने वाली है ये भी पता नहीं है, और देवता घर की आत्मा यहाँ बैठ के पढ़ रही हैं, भगवान धरती पर आया है ये भी नहीं पता। वो कितना बाबा कहते उन आत्माओं पे तो रहम आना चाहिए आपको, तो उनको दो, ये टाइम है देने का। जो देते हैं तो भगवान भी उन बच्चों को देता है, और जो देते ही नहीं तो बाबा क्या कहता है उनको ही दूंगा ना। जो बच्चे देते हैं किसी को है ना, तो हम देने की भावना रखेंगे तो बाबा हमको देगा। अच्छा स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश का, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही ना, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं, आदर्श मूर्त बनते हैं।